मैं तुम्हें सुबह इतनी बड़ी खुशखबरी दूंगा कि तुम्हारा दिल इतना बड़ा हो जाएगा। प्लीज जुल्फी, मुझे ऐसी कोई खुशखबरी ना देना जिससे मेरा दिल बड़ा हो जाए। क्यों? खुशखबरी क्यों ना सुनाऊं? भाई जुल्फी, तुम्हें नहीं पता, मेरे अंकल थे, उनका दिल बड़ा होता, अगले दिन फौत हो गए थे। अरे यार, मैं मिसाल के तौर पे कह रहा था नूर। तो कोई अच्छी मिसाल भी तो दे सकते हो ना, जरूरी तुमने मुझे ऐसी मिसालें देनी जिससे मेरे दिल, फेफड़े, गुर्दे वगैरह बड़े होते हो। अच्छा, यूं कह लेते हैं कि कल जो है ना हमारे लिए एक नया सूरज तुलू होगा। दुनिया का तो एक ही सूरज है जुल्फी, हम किसी नए प्लेनेट पे जा रहे हैं। नूर, मेरे कहने का मतलब है कि जो कल की सुबह है ना, वो हमारे लिए बहुत सी खुशियों का पैगाम लेकर आएगी। वो तो मुझे भी पता है, मुझे बहादुर बता रहा था कि उसकी और रूबी की ना बहुत लड़ाइयाँ हो रही है और इंशाल्लाह ना वो जल्दी रूबी को तलाक दे देगा। अगर तुम्हारे भाई ने कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो याद रखना, मैं तुम्हारे भाई को गोली मार दूंगा। अच्छा, फिर और क्या खुशी की खबर हो सकती है? मैं तो यही समझी कि रूबी को तलाक हो रही है। अच्छा खैर, फिक्र ना करो, मैं बहादुर को मना कर दूंगी, वो मेरी बात सुनता है। मैं ही बेवकूफ और अहमक हूँ। तुम्हें ये बात अब पता चली है? पता है जब मेरी तुमसे शादी हुई थी ना, उसके नेक्स्ट डे मुझे पता चल गया था। मुझे तो शादी से पहले ही पता चल गया था, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे शादी कर ली, इसलिए मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ और अहमक हूँ। तो हाँ करके तुमने को मेरे पे एहसान किया था? मैंने तो एहसान किया था तुमसे शादी कर कर। नूर प्लीज यार, अब ये लाइट और टीवी बंद कर। ना मैं लाइट ऑफ करूंगी, ये इसी तरह जलेगी तुम्हारे दिमाग के ऊपर, ना टीवी फुल वॉल्यूम में सुनूंगी मेरी एपिसोड। और जुल्फी पुत्र, और मैंने तेरे से को बहुत जरूरी बात करनी है। और पुत्र, मैं बहुत परेशान हूँ, ये रूबी और बहादुर के रोज रोज के झगड़े जो है ना, कोई नई टेंशन ना खड़ी कर दें। अब्बा जी कोई टेंशन नहीं है, मेरे अपने घर में कौन सा अमन शांति चल रहा है, छोड़े परे। और पुत्र, मुझे लगता है कि तेरे और रूबी के घर पर किसी ने टका के जादू कर दिया है। अब्बा जी अगर हाफजे पे जोर देना तो कुछ अर्सा पहले ये जादू आपने ही किया था। और जुल्फी पुत्र पागल हो गया है, और तू अपने बाप पर इल्जाम लगा रहा है। और भला मैं तुम दोनों पर जादू करूंगा? और कभी किसी बाप ने अपनी औलाद पर जादू किया है? अब्बा जी आपने मुझे और रूबी को इस दोजख में धकेला है ना, अब भुगते हैं। पुत्र, तू एक समझदार आदमी है, 4 पैसे कमाता है, काम काज करता है, और बहादुर किसी ना काम का दुश्मन, अनाज का बेला नकारा। आप ही कहते थे मुंडा पॉप गाता है, एक ना एक दिन हिट हो जाएगा, बेसुरा दुनिया जहान का। पुत्र, उस वक्त बेसुरे हिट हो रहे थे, ओए हमें क्या पता जब हमारी। अब्बा जी प्लीज मुझे माफ कर दें, मैं इन झगड़ों में पड़ना ही नहीं चाहता। अब जो हो गया सो हो गया, मिट्टी डाले। मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, मुझे ऑफिस एक मीटिंग पे पहुंचते हैं, मैं नहीं चाहता मेरे दिन का आगाज किसी किस्म की किचकिच से हो। पुत्र, वो नूर घर पर नहीं है? मेरा मतलब है कि फिर किचकिच से कैसे बचेगा? अब्बा जी मैंने उसको मना कर दिया, उसको समझा दिया, उसने वादा किया मुझसे कि वो कोई किचकिच नहीं करेगी। ठीक है। अच्छा पुत्र, फिर मैं चलता हूँ, तूने दफ्तर जाना है, मैं शाम को चक्कर लगाऊंगा और तेरे साथ बैठ के तसल्ली से ये बात करूंगा। मेरा पुत्र है अच्छा, रब रखा, जिंदा बसदा, खुश रह। अब्बा जी आप दिन का आगाज इतना बुरा करके चले गए, भला करे नूर मेरी इज्जत रख ले और मजीद खराबी ना करे। पोलियो बचपन की बीमारी नहीं बल्कि उम्र भर की माजूरी है। आप अपने क्या हुआ रूबी? मैं तुम्हारे सामने तो खड़ा हूँ, फिर भी तुम मेरा नाम पुकारे चले जा रही हो। और अगर तुम किसी शौक की एक्टिंग कर रही हो तो प्लीज ऐसा ना करो, बिकॉज आई एम सिक ऑफ इट। मैं थक गया हूँ, बहुत तंग आ गया हूँ रूबी मैं। बहादुर, दोनों में से कोई बात नहीं है, तो मुझे सीधे सीधे बताओ कि मेरे पर्स में से 2000 रुपए किसने निकाले? वो वाले 2000 जिन पे बार बार एक कौम की तस्वीर होती है। माई स्वीट इनोसेंट बेवकूफ हस्बैंड, अगर नोट के ऊपर बाबा कौम की तस्वीर नहीं होगी तो क्या बुश की तस्वीर होगी? अच्छा रूबी, अब मुझे तुम और ना डांटो ना। वो एक्चुअली 2000 गिटार की रिपेयरिंग। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी। नहीं नहीं रूबी, तुम क्यों पागल हो? तुम्हारे दुश्मन पागल हो ना। वो तो कह रहे हैं कि तुम्हें बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी बहन ना ऑलरेडी पागल है। देखो रूबी, मेरी बहन के बारे में एक वर्ड भी ना तुम बोलना। मेरे बारे में जो मर्जी कह लो, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा और मैं जा रहा हूँ अपनी बहन के पास। हाँ हाँ जाओ जाओ, और वो तावीज पीकर आना मेरे खिलाफ। अरे भाई, तुम्हें कोई गलत फहमी होगी। तुम इतनी पढ़ी लिखी, इतनी क्लासी होकर इन तावीजों पर यकीन रखती हो। क्लासी होने का तावीजों से क्या लेना देना है? जादू तो किसी पर भी हो सकता है ना। और मुझे पता है कि नूर भाभी मुझे शुरू से ही पसंद नहीं करती, वैसे मुझे भी वो कभी इतनी खास पसंद नहीं आई। रूबी, अगर तुम्हें तावीज़ों पर यकीन है तो मुझे भी फिर पक्का यकीन हो गया है कि मेरी सास मुझे तावीज़ पिलाती है, तो इसीलिए मैं हर वक्त जावेद से लड़ती ही रहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जानी, क्या हाल है? तबीयत तो ठीक है ना? अंकल जी, रूबी पर नूर भाभी ने तावीज़ करा दिए हैं। ये इसे किसने बताया? रूबी ने मुझे खुद बताया। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे हैं। और नूर कहती है रूबी ने मुझ पे जादू कर दिया, रूबी कहती है नूर ने मुझ पे जादू कर दिया।
ओए अब कौन सच्चा और कौन झूठा है ये कैसे पता चलेगा? अरे अब्बा जी, मैं आपकी बेटी हूँ, आपको मेरी बात पर यकीन होना चाहिए। और वैसे भी मेरे जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है और पता है मुझे भूख भी नहीं लग रही है। तो मैं अपने बेटा जानी को किसी अच्छे डॉक्टर पे ले चलता हूँ। नहीं अब्बा जी, रहने दें। और उठ मेरा पुत्र, चलो उठो। अब्बा जी, और उठ मेरा पुत्र, चल चल। चलो रूबी चलते हैं ना। चलो चलो मेरा बेटा, चलो चल मेरा पुत्र, चलो चल के गाड़ी में बैठो। और लो पुत्र, और कितना टाइम लगा मैं है? और बेटा जानी ज्यादा से ज्यादा मेरा ख्याल है 1 घंटा है। और मेरी टेंशन तो दूर हो गई है ना। और वैसे तुझे वहम हो गया पुत्र कि नूर ने मुझ पे जादू कर दिया है, मुझे ये कर दिया है, वो कर दिया है। और इजी हो जा मेरा पुत्र, ऐसी कोई बात नहीं है। और जिंदगी को एंजॉय कर, फ्रूट खा, जूस पी है, फ्रेश टमाटर की तरह, ताजी कुल्फी की तरह जिंदगी एंजॉय कर मेरा पुत्र है। हेलो। हेलो रूबी, कहाँ पर हो तुम? मैं जरा अब्बा जी के साथ डॉक्टर के पास आई थी। एक तो तुम्हारे अब्बा जी हर वक्त ही बीमार रहते हो, तुम उन्हें एक हॉस्पिटल में कमरा रेंट पे क्यों नहीं ले देती हो रूबी? बहादुर, तुम पहले पूरी बात सुन लिया करो। अच्छा बताओ क्या बात? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं डॉक्टर के पास गई थी, समझे? क्यों, तुम्हें क्या हुआ है अब? मैं ठीक हूँ, बस हम घर पहुँचने वाले हैं, आके बात करती हूँ, बाय। अब पुत्र बड़ा तत्ता हो रहा था बहादुर आज है, और उसकी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं अब्बा जी, कर लेती हूँ मैं उससे जाके बात। और चलो पुत्र घर चलते हैं, कुछ खाना पीना मेरे पुत्र ने तो बताओ। अरे ये तो फिर बहुत अच्छी बात हुई ना, इस बहाने हम सारे पुरानी फ्रेंड्स एक जगह इकट्ठी तो हो जाएंगे एटलीस्ट। चलो इस दफा उसके घर, नेक्स्ट वीक मैं तुम सबको अपने घर पे इनवाइट करूंगी। ओके बाय। रूबी रूबी रूबी, आज तुम्हारे चेहरे पे बड़ी खुशी दिखाई दे रही है, बहुत अच्छे बात कर रही थे। वो एक्चुअली क्या है ना कि मेरी एक फ्रेंड ने ना हम सारी फ्रेंड्स को अपने घर पे डिनर पे इनवाइट किया है। लेकिन रूबी, आज तो हफ्ता नहीं है। हाँ तो वीकेंड पर ही था ना। लेकिन बुजुर्गों का दिन तो जुमेरात होता है। एग्जैक्टली, बुजुर्गों का दिन जुमेरात होता है, जैसे तुम्हारी बहन नूर का। मैं तो अभी जवान हूँ, समझे? तुम अपने आप को बहुत जवान समझती हो। प्लीज बहादुर, मुझे तुमसे ना किसी किस्म की बहस नहीं करनी है, इससे पहले कि हमारी लड़ाई इतनी बढ़ जाए कि हम बातचीत करना बंद कर दें। मैं भी आके इस बारे में बात करूंगा, फिलहाल मैं एक खाने पे जा रहा हूँ, बाय बाय।